हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं चार ऐसे वर्ड जिनका यूज किस तरीके से किया जाता है। सब कुछ बताऊंगा किस तरह से वर्ब यूज की जाती है। बहुत ही कंफ्यूजेबल और इजीएस्ट जो पॉइंट है वो है यूज ऑफ आइदर, नाइदर, एनी, नन। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो कैसे हम 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर इनका पूरा कंसेप्ट जो है इसको जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो चारों के चारों वर्ड है, ये सारे के सारे वर्ड जो है आपके सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। सिंगुलर मतलब कि जब भी इनको सेंटेंस में यूज करोगे, इनकी जो फॉर्म होगी वो सिंगुलर ही होगी। दूसरी चीज, इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, देखो यहां पर स्टार्टिंग के जो दो वर्ड है ना मेरे भाई, आइदर और नाइदर, इन दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों एक जैसे होते हैं। इनको हम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस में। कैसे यूज करते हैं भाई? पॉजिटिव सेंस में। और यहां पर नाइदर और नन, ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनको हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में। पहली चीज तो आपको ये समझनी है, ठीक है भाई? बहुत ही छोटा सा और इंटरेस्टिंग मजेदार सा पॉइंट है, आराम से मैं आपको समझा दूंगा। दूसरी बात आती है कि सर ऊपर के जो दो वर्ड है आइदर और नाइदर, और नीचे के दो वर्ड है एनी और नन, इन दोनों में क्या फर्क होता है? तो इन दोनों में ये फर्क होता है कि जब भी आपको सेंटेंस के अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे, दो होंगे, तब आपको आइदर और नाइदर में से कोई सा भी वर्ड यूज करना है। ओनली फॉर टू। यहां पर क्या लिखना है भाई? ओनली फॉर टू। मतलब जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दो होंगे तो आपको आइदर और नाइदर में से कुछ भी यूज करना है। और अगर दो से ज्यादा हुए कैंडिडेट, फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू, तो आपको क्या यूज करना है भाई? तो आपको यूज करना है एनी और नन। मतलब कि इन दोनों को यूज करते हैं दो से ज्यादा लोगों के लिए, और इनको हम यूज करते हैं दोनों को दो लोगों के लिए या दोनों दो कैंडिडेट्स के लिए। और नाइदर और नन दोनों नेगेटिव होते हैं, और आइदर और एनी ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। बस इतना सा इसका कंसेप्ट होता है। दूसरी चीज, ये चारों के चारों वर्ड, सारे वर्ड्स कैसे होते हैं भाई? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। कैसे होते हैं भाई? सारे के सारे वर्ड्स होते हैं आपके सिंगुलर, ठीक है? और इसीलिए इनके साथ में जो वर्ब हम लोग यूज करते हैं, वर्ब, ये आपको यूज करनी होती है सिंगुलर। कैसे यूज करनी होती है भाई? सिंगुलर। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। मतलब कि अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड मिलता है तो इन दोनों को पॉजिटिव के लिए, इन दोनों को नेगेटिव के लिए, इन चारों के लिए जो वर्ब होगी वो सिंगुलर, क्योंकि सारे के सारे सिंगुलर के लिए यूज किए जाते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। ऊपर के दोनों दो लोगों के लिए, नीचे के दोनों दो से ज्यादा। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है, नन ऑफ माई टू फ्रेंड्स हैव बीन सिलेक्टेड। तो आपको यहां पर पता है, देखो सबसे पहली चीज तो आपको इतना पता होना चाहिए, कितने दोस्त हैं भाई? दो। तो दो के लिए आपको नन यूज नहीं करना। देख लो, नन जो है दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है। तो दो लोगों के लिए आपको नन का ही जो अल्टरनेटिव है, इसका जो अपोजिट वर्ड है वो क्या है? नाइदर है। तो आपको यहां पर नाइदर ही यूज करना है। गलती से भी आइदर यूज मत करना, क्योंकि वो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, ठीक है? और दूसरी चीज, यहां पर ये जो वर्ब है ये भी आपको कैसे यूज करनी है भाई? सिंगुलर, ठीक है? भले ही आपको यहां पर नाउन जो है ये प्लूरल दिख रहा हो, क्योंकि ये जो नाउन प्लूरल है वो ऑफ की वजह से है, लेकिन वर्ब आपको हमेशा सिंगुलर ही यूज करनी है। तो छोटा सा कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों को ऐसे ही कंसेप्ट बहुत सारे सीखने हैं तो आप हमारी रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे, और जो हमारे एग्जाम्पल ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट वाला जो चैनल है इसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं रेगुलर क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।